राधे राधे आप सभी को। और मैं अर्पिता। मेरी चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रही है आप सभी की कृपा से। आप सभी की सहायता से मेरी चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। धन्यवाद आप सभी को, मेरी दिल से, मेरी आत्मा से आप सभी को बहुत सारे धन्यवाद। और फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। और कोई भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स अगर आपको मेरी थ्रू मैसेज मिल रही है, मेरी कार्ड के थ्रू या फिर मेरी थ्रू कोई भी मैसेज मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसे क्लेम कीजिए। कुछ भी लिखिए, कमेंट में लिखिए, कोई एंजल नंबर्स आप छोड़ सकते हो, क्लेम छोड़ सकते हो, बट हाँ उसे कीजिए। करने से आपके और जो ब्लेसिंग्स जो भी होती है ना, वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती है। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी मुझे देख रही हो, व्यू कर रही हो, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल रही है, आपके लिए कोई भी पॉजिटिव मैसेज आ रही है, तो उसे क्लेम कीजिए ज़रूर। और साथ में आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर किसी को हेल्प कर दे, किसी के पास एक मैसेज भेज दे जिसको उस वक्त उस चीज़ की नीड थी। ओके, तो अब सॉरी, बाहर थोड़ा आवाज़ हो रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। तो चलिए आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में, बाबा बोलने से पहले कार्ड आ गई। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी मुझे व्यू कर रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मुझे व्यू कर रही है, जो भी मेरे चैनल से जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है, उन लोगों की पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की कैसी अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी उन लोगों के बीच अभी बिल्डअप हो रही है, कौन सी एनर्जी में वो दोनों, उनकी थर्ड पार्टी और उनके पर्सन है। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ओके, पहला आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ अभी सही नहीं चल रहा है। कुछ लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रही है। दोनों ही अपने तरीके से, मतलब दोनों ही अपने अपने तरफ से ना कुछ छुपा के बैठी है। आपके पर्सन भी कुछ छुपा के बैठी है, और आपके पर्सन की, आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी भी कुछ छुपा के बैठी है। जैसे कि डुअलिटी का कार्ड है, दो नंबर का कार्ड है, और दोनों ही जगह पे सोर्स का कार्ड आया है। दो जगह, मतलब 3 ऑफ सोर्स और 2 ऑफ सोर्स, दोनों ही बहुत नेगेटिव कार्ड है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच लड़ाई झगड़ा, बातें, दोनों के बीच कोई भी बातें सही से ढंग से बन नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। दोनों अगर बात करें तो सिर्फ झगड़े हो रही है, लड़ाई हो रही है। और साथ में दोनों ही अपने अपने चेहरे को एक नकाब से छुपा के रखा है। मतलब जैसे कि डुअलिटी कैसे होती है, आपके पर्सन या आपके पर्सन, आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन या तो जो भी आपके बीच थर्ड पार्टी है, दोनों ही, आपके पर्सन भी और आपके थर्ड पार्टी भी, दोनों ने ही अपने अपने चेहरे पे एक नकाब पहन के रखा है। नकाब कौन सी चीज़ का है, जैसे कि इमोशनल कुछ उन दोनों के बीच अभी ट्रिगर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाई की कार्ड है, यहाँ पे लड़ाई की का ही कार्ड है। तो अगर कोई इमोशनल, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है। ट्रिगर मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को अगर इमोशनली हर्ट कर रही है ना, वैसे ट्रिगर हर रिश्ते में नहीं होता है। ट्रिगर बहुत जितना मुझे पता है, ट्रिगर सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर से हम हमारी ईगो भी डेट कर सकते हैं, और खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो ट्रिगर हमेशा हमें कोई नहीं करता है। इमोशनली हर्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इमोशनली बहुत सारा अभी झगड़ा चल रही है, मारपीट चल रही है। या मुझे मारपीट की एनर्जी बार बार मुझे मेरी ज़ुबान पे आ रही है कि मैं ये बोलूँ कि मारपीट चल रही है। तो हो सकता है लड़ाई पिटाई भी चल रही होगी। और दोनों ही अपने अपने जो भी साइड्स है, मतलब दोनों, जैसे कि ना
एक एक जना कुछ बोल रही है तो दूसरी जना नहीं सुनेगी, और दूसरी जना जो बोल रही है तो वो आपकी पर्सन नहीं सुनेगी। दोनों के बीच में कहीं सुनी बिल्कुल मैचअप नहीं हो रही है। देखिए जैसे कि ये इंसान, ये बंदा अपने आँख पे, हार्ट पे हाथ क्लोज करके बैठी हुई है, हार्ट पे पट्टी रख के बैठी बैठी हुई है। तो आपके पर्सन भी आपकी अभी थर्ड पार्टी की कुछ नहीं सुनने वाली है, कुछ कोई बात नहीं सुन रही है, हार्ट ब्लॉक है। आप कि पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हार्ट ब्लॉक है, मतलब दोनों के ही बीच में हार्ट टू हार्ट कोई कन्वर्जेशन नहीं हो रही है, हार्ट टू हार्ट कोई फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी आपके ऊपर नज़र रख रही है, थर्ड पार्टी आपके ऊपर दूर से नज़र रख रही है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकती है कि दूर से आपके ऊपर नज़र रख रही है। तो दूर से वो आपको देख रहा है और ये देख रहा है कि आप बेहद खूबसूरत एनर्जी में हो, आप बेहद खूबसूरत एनर्जी में हो, क्योंकि आप कर रही हो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन, या आपको कुछ तो परी होगी इसलिए आप ये वीडियो देख रही हो। आपको ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ इग्नोर मार के आप चिल कर रही हो, आप अपनी लाइफ में आगे जा रही हो, सेलिब्रेशन कर रही हो, इंजॉय कर रही हो, दोस्तों के साथ घूम रही हो, फिर रही हो, स्टेटस वगैरह आप लगा सकते हो सकता है आपका स्टेटस वो ऑनलाइन में देख रही है। आपकी जो पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपकी ऑनलाइन में कोई लिंक होगी, या फिर ऑनलाइन में वो अपनी कोई फेक अकाउंट से आपको चेक कर सकता है, आपकी बार बार डीपी देख सकती है, आपके स्टेटस देख सकते हैं, आपकी स्टोरी देख सकती है, आपकी प्रोफाइल चेक कर सकती है। तो दूर से थर्ड पार्टी या फिर आपकी पर्सन ऑनलाइन में फेक प्रोफाइल से आपको चेक कर सकती है कि आप क्या कर रही हो, और आप कर रही हो क्या, एंजॉय, सेलिब्रेशन। तो आपको देख के आपके पर्सन की चक्के छूट रही है कि ये बंदा, ये बंदी कैसे आगे बढ़ गई मुझे छोड़ के। मैंने तो गेम तो मैंने खेला था ना, आपके पर्सन क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि गेम तो मैंने खेला था ना। तो लेकिन ये गेम उसके पास कैसे, मतलब गेम पलटी कैसे खा गई। जहाँ पे हम दोनों को सेलिब्रेशन करना चाहिए था, इस इंसान को रोने धोने की ज़रूरत थी, तो वही इंसान इंजॉय कर रही है, वही इंसान अभी सेलिब्रेशन कर रही है। तो यहाँ पे गेम चेंज हो गया, यहाँ पे गेम चेंज हो गया है, गेम ही उल्टा हो गया। जहाँ पे आपके पर्सन अभी दूर से आपको सर्च कर रही है, देख रही है कि आप कितनी इंजॉय कर रही हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आपको शायद कोई हो सकता है आपने कुछ अचीव किया है, कोई सक्सेस को अचीव किया है, क्योंकि यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपको कोई अथॉरिटी जगह पे जॉब मिल गई हो, या फिर कोई अच्छी खासी जॉब आप कर रही हो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल गई हो, कोई आप जॉब कर रही थी वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल गई। या फिर हो सकता है आपकी थर्ड पार्टी और जो भी आपकी पर्सन है, जो भी आप काम करते हो आपकी ऑफिशियल जगह पे वो दोनों ही रहता है, और वहाँ पे वो दोनों आपको एक अच्छी पोजीशन में जाते हुए देख रही है। और सामने से वो लोग कुछ अप्रोच करे या ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूर से आपके ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है कि आप कैसे ये ग्रोथ को आप अचीव कर रही हो। तो आपने हाल ही में कुछ अचीव किया है, क्योंकि यहाँ पे एक पेंटिकल्स दिख रही है, तो हो सकता है अपनी करियर में ही यहाँ पे करियर को लेके ही दिखा रही है। अब अपनी पर्सनल लाइफ में या करियर में कुछ अचीव किया है, जहाँ पे कुछ अच्छा जगह या फिर अच्छा पैसा आपने अचीव किया है, तो आपने किया है सक्सेस, आपके पास अभी है सक्सेस, और उस सक्सेस को आप इंजॉय कर रही हो अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ, क्लोज फैमिली की जो भी क्लोज इंसान होती है उनके साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर काम की वहाँ पे अगर आपकी क्लोज कोई फ्रेंड है उनके साथ आप इंजॉय कर रही हो। और दूर से क्या हो रहा है, दूर से दोनों ही देख रहा है और आपको देख के जल रहा है, आपको देख के जल रहा है। आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही आपको देख रहा है। दोनों के ही अंदर एक एक क्वेरीज है कि ये कैसे हो गया, ये इतना एंजॉय कर सकते हैं, इसके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे आ गया, ये इतना कुछ कैसे अचीव कर सकता है, यही सोच रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने तो आपको बहुत कम में लिया था, बहुत ही कम में लिया था, इसलिए छोड़ के तो गया था। अभी है आपकी पर्सन है अकेला है, अभी आपका पर्सन अकेला है, बहुत अकेला है, बंधा हुआ फील कर रहा है। इमोशंस है, बिल्कुल इमोशंस है। यहाँ पे भी देखिए इमोशंस की कार्ड है, लेकिन इमोशंस को कहाँ छुपाया गया है, छुपाया गया है अपनी पैरों के नीचे। इस लेडी ने अपनी इमोशंस को, अब देखिए जेंडर अपने अपने तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि कार्ड कभी भी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करती, कार्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो अपने अपने तरीके से जेंडर को समझ लीजिए, अगर अब थी तो वो था, अगर अब था तो वो थी। ओके, तो आपकी जो पर्सन है वो अभी बंधा हुआ फील कर रहा है, कहाँ,
बहुत अलोन अलोन फील कर रहा है। कहाँ? थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वहाँ हो रही है झगड़े लड़ाई। देखिए यहाँ पे भी सोर्स का कार्ड है, वहाँ पे हो रही है दनादन झगड़े दनादन लड़ाई। वहाँ पे बातें एक दूसरे से मैचअप नहीं हो रही है, कटअप हो रही है बातों की। अगर कोई सामने से कुछ बोल रही है तो दूसरा नहीं सुन रही है, दूसरा कुछ बोले तो सामने वाला इंसान नहीं सुन रही है। बातें बिल्कुल दोनों के बीच एक जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग अभी नहीं है, बॉन्डिंग ब्रेक हो चुका है। बॉन्डिंग ब्रेक हो चुका है, आपका पर्सन हो गया अलोन, अकेला पड़ गया है। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास हो सकता है और कोई ऑप्शन हो, थर्ड पार्टी के पास हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी रेडी हो, इसलिए आपके पर्सन पड़ गया है अकेला। और आपके पर्सन अब सोच रहा है दूर से, इसलिए आपको देख भी रहा है, चेकआउट भी कर रहा है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, आपकी सुंदरता कितनी बढ़ चुकी है। क्योंकि देखिए ये जो लेडी बैठा हुआ है ना, कितना सुंदर दिखने में है। इस लेडी के पास क्या क्या नहीं है, इस लेडी के पास पीस है। इसने वाइट कलर के एक कुछ पहना हुआ है अंदर, तो इस लेडी के पास एक पीस भी है। इस लेडी के पास पावर भी है, पावर ऑफ सोर्सेस। मतलब रेड कलर क्या कहते हैं, रेड कलर कहते हैं पावर ऑफ सोर्सेस। मतलब आपके पास इनकम की हो सकती है एक से ज़्यादा सोर्सेज हो, आपके पास इनकम की एक से ज़्यादा सोर्सेस आपके पास हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप वे में आप अपने ज़िंदगी को टर्न कर रही हो। मतलब घुमा दिया, सब कुछ घुमा दिया, जज्बात बदल दी। वो जो डायलॉग है ना, तो वही आपने कर दिए। और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर आई है, आपके लिए आई है। आपने जो भी देखा है, झेला है, कुछ भी अगर आपने अकेले में इतने दिनों जो भी कुछ आपने झेला है, तो यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग्स दिया है कि आप अपने पावर में पाओगे। तो आप अपने पावर में आ गई, तो सभी देख रही है। थर्ड पार्टी के साथ हो रही है झगड़ा लड़ाई, और ये बंदा अपने इमोशंस को, ये बंदी अपने इमोशंस को पैरों के नीचे दबा के रखी है। देखिए पैरों के नीचे पानी है, तो ये रोने तक भी, मतलब ये रो भी रहा है। ये अपने अकेलेपन में, जब भी ये अकेला रहता है, आपके बारे में याद आती है तो ये रोता भी है, ये रोता भी है, लेकिन अकेले में रोता है। अरे ये अपना अकेलापन, अपना रोना धोना किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके पास कोई और एक है ही नहीं जिसके साथ ये शेयर करे। थर्ड पार्टी से अगर आपके बारे में शेयर करेगी तो और ज़्यादा लड़ाई होगी, है ना। तो ये बहुत अकेला है, ये बंधा हुआ फील कर रहा है, ये टूटा हुआ फील कर रहा है। हर चारों तरफ से, शायद काम पे, घर पे, चारों तरफ से ये बंदा या बंदी जो भी हो, ये अभी अपने आप को बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ फील कर रहा है। और साथ में ना अपने इमोशंस को इसने दबा के रखा है। आपके सामने अगर आता भी है आपके पर्सन, तो आपको बहुत हंसी खुशी दिखाता भी है आपके पर्सन, तो वो फेक है। आपको अगर आपकी पर्सन की आईडी दिख रही है ऑनलाइन में, आप इसको दिख रही हो, मतलब आप अगर इसको ऑनलाइन में कहीं पे भी देख रही हो, तो अगर वहाँ पे वो इंजॉय कर रही है ना, तो वो फेक इंजॉय है। क्योंकि असलियत में उसके अंदर, वो जो असलियत में है, वो अकेले में जो है, जब वो अकेला रहता है, वो अलोन रहता है, वो रोता है, वो बंधा हुआ फील करता है, वो टूटा हुआ फील करता है। आपके लिए वो सोचता है उस वक्त आपकी ग्रोथ को देख, मतलब आप कैसे इतने ग्रो कर गए, आप कैसे आगे बढ़ गए, उनके बिना आप कैसे आगे बढ़ गए। जहाँ पे कल तक आप रो रहे थे, धो रहे थे कि नहीं तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो हम कैसे जिएंगे, तो आज आप आके आगे निकल रही हो, आप सब कुछ छोड़ के आगे निकल रही हो। तो वही वो इंसान देख रहा है। और एक बात हम कहें तो कुछ ऐसे पैटर्न हमको नज़र आई है। जैसे कि मेरी एक और डेक है जिसमें मैं थोड़ा काम कर रही थी, कुछ ऐसे काम कर रही थी अपने। तो वहाँ पे मैंने मैजिशियन का एक कार्ड एक बुक पे रखा था, या फिर एक खाते पे रखा था, मैं कुछ लिख रही थी। तो हमारी भी कुछ पढ़ाई होती है जिन्हें हमें करना पड़ता है, तो मैंने वहीं पे रख के छोड़ दिया। मैं भूल गई, उस डेक को मैं अभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने छोड़ के भूल गई। और वो जो डेक थी, डेक की जगह रह गई, और वो एक कार्ड खाते में रह, मेरी बुक पे रह गई। और मैंने कुछ काम करनी थी, मैंने उसको निकाला, और फिर उस खाते में कुछ लिखा हुआ था जो मुझे उस वक्त चाहिए था, तो मैंने कुछ नोट देखने के लिए निकाला, तो वो मैजिशियन का कार्ड अचानक आ गई जो मैं रख के भूल गई थी। तो हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना, जो भी ये वीडियो देखेगा या फिर जिनसे भी ये पैटर्न मैच कर रहे हो, कोई कुछ कुछ हमारी लाइफ की ना जो पैटर्न है, पैटर्न से हमें समझ में आती है कि हमें यूनिवर्स बोलना क्या चाहती है। देखिए भगवान सामने आके बात करेगा नहीं, भगवान हमें कितने सारे
कितने सारे ऐसे ऐसे पॉजिटिव वे में कुछ समझाने की, जैसे कि नंबर्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू। आप लोगों को शायद फेदर्स दिख रही हो। आप लोगों में से कोई कोई अभी अभी रिसेंटली वाइट फेदर्स देखे होंगे। तो नंबर के थ्रू, फेदर्स के थ्रू 444 बहुत दिख रही होगी, 555 बहुत दिख रही होगी, 222 बहुत दिख रही होगी, 11 बहुत दिख रही होगी आपको। या फिर कभी कभी आपको मिरर नंबर जैसे कि 1001 ऐसे दिख रही होगी आप लोगों को। तो हमें नंबर्स के थ्रू, हमें फेदर्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, चीज़ों के थ्रू हमसे बात करती है। जैसे कि हमारी लाइफ की कुछ कुछ पैटर्न्स होती है, पैटर्न्स के थ्रू भी भगवान हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है। जैसे कि मैंने उसे बुक को खोला और वो मैजिशियन का कार्ड एकदम से निकल गई और मुझे याद आया कि हाँ वाह, वो तो मैंने ही रखी थी लेकिन मैं भूल गई। लेकिन ये अचानक एक मतलब मैंने बुक खोला था किसी और के लिए और वो मैजिशियन का कार्ड उछल के आई। तो मुझे ये एक पैटर्न लगा कि आप लोगों की लाइफ में कुछ मैजिकली सडनली चेंजेस हो सकती है। जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी इस वीडियो को इस तक सुनेगा, अंत तक सुनेगा, क्योंकि ये वीडियो अगर किसी ने देखा स्किप करके चला गया कि तो ये स्किप करके चले जाएगा तो नहीं सुनने को मिलेगा, सभी को नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये पैटर्न जो सुन रहा है सिर्फ उनके लिए रिजोनेट होगी। तो हो सकता है आपको अचानक बहुत ही सडनली आपको कोई अच्छा न्यूज़, गुड न्यूज़ किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, करियर में हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ में कहीं भी हो सकती है, आई एम सॉरी, ऑल ओवर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी हो सकती है। कोई मैजिक देखने को मिल जाए, कोई अच्छा ऐसी ग्रोथ सडनली आ जाए, कोई कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है, कोई अगर स्पिरिचुअली कहीं पे भी ग्रोथ कर रही है ना, जैसे कि माँ काली का साधना करना, जैसे कि बजरंगबली का साधना करना, शिव जी का साधना करना, कोई भी साधक अगर सुन रही है, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअली लव जर्नी में है, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, तो उन लोगों के लिए बहुत मैचअप हो जाएगी कि वो लोगों को ना सडनली कोई मैजिक अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। अब ये सडनली मैजिक कैसे होती है? सडनली कोई मैजिक होती है? नहीं होती है। ये मैजिक आपने ही क्रिएट किया है अपने कर्मों की फल से, अपने कर्मों से आपने इसे क्रिएट किया है। भगवान खुश होकर तब आपको ये सडनली मैजिक आपकी लाइफ में करती है, सडनली सब कुछ चेंज करती है, बदल देती है। कब? जब भगवान आपसे खुश होता है। ये बोनस होती है आपके लिए, एक बोनस की तरह होती है आपके लिए। तो भगवान आपसे खुश है, आपकी साधना से खुश है, आपके कर्मों से खुश है, और उस खुशी के लिए इसलिए उस आपको ये सडनली मैजिक देखने को मिल जाएगा। आप आई एम सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कीजिए, आप मेरी बात को सुन लीजिए। तो ये जो पैटर्न मुझे दिखा, और दूसरा एक पैटर्न, ये पैटर्न नहीं, ये मेरा विजन है जो मुझे दिखा कि कोई इंसान ना किसी चीज़ को ढूंढ रही है, किसी चीज़ को ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते वो किसी घर या फिर कहीं पे भी वही उसको पता चला कि वहीं पे उस चीज़ को रखा हुआ है। तो जब आप उस चीज़ को लेने के लिए जा रही हो, या फिर वो कागज़ हो सकती है, आपकी बचपन की कोई सच्चाई हो सकती है, बचपन से कुछ आप ढूंढ रही हो जिसको आप, कोई संदूक हो सकती है, कोई कागज़ात हो सकती है, कुछ भी अगर आप ढूंढ रही हो कहीं पे भी, आपकी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे आपको कागज़ मिल जाएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके बचपन की कोई चीज़ें आप ढूंढ रही हो, या फिर बचपन से जुड़े हुए, कि हो सकता है कोई कोई अडॉप्ट बच्चे होते हैं तो अपनी माँ बाप की असलियत को ढूंढ रही है। आई डोंट नो ये विजन किसके लिए। तो कुछ भी अगर ऐसा कोई रहस्यमय कुछ चीज़ें आप ढूंढ रही हो, तो उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए ना, इन मतलब आप पहुंच सकती हो, लेकिन कोई, या तो कोई एक एनर्जी आपको रोक रही है, जैसे कि आपके घर वाले कोई एक एनर्जी को आपके साथ भेजा है या फिर भेज रही है, नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। या फिर आप कोई साधना कर रही है, तो साधना की जो आपको भी एक जो साधना की जो ब्लेसिंग्स है वो आप तक पहुंच पाए, तो उस चीज़ से आपको आपके घर वाले रोक रही है। मैंने ये, आपके ही घर वाले, आपकी पहचान वाले जो रोक रही है, एक नेगेटिव कोई एनर्जी आपके साथ भेज रही है, नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम कर रही हो बाधाएं आ रही है। बाधाएं मतलब जैसे कि मैं बोलूँ
कि मैं अभी टरोट करने के लिए अभी बैठी हूँ, एक रील करने के लिए बैठी हूँ, अभी सडनली एक बाधा आ जाए, कोई आ जाए बात करने के लिए, अब मैं क्या कहूँगी, नहीं बात नहीं कर सकती। अब कोई बरसों बाद आ रही है या फिर कोई बहुत दिनों बाद आ रही है तो मुझे बात करनी पड़ेगी। उसे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि हो सकती है उसे घर भी जाना हो। ऐसी कोई बात है, कुछ काम करने जा रही हो, आपकी करियर से जुड़ी हुई ज़्यादातर ये है। या कोई भी अगर आप स्टडी करने जा रही हो, जैसे कि कोई भी स्टडी करने जा रही हो, आपकी बाधा आ रही है, स्टडी करने जाओगी, कोई कुछ बोल रहा है ये कर दे वो कर दे, तो देखिए अपना खुद का एक बाउंड्री फिक्स कीजिए और उन बाउंड्री को कभी तोड़िए मत। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फिक्स कीजिए जिसको कभी आप तोड़िए मत, कि नहीं मैं इतनी से इतनी देर घर के काम करूँगी, इतनी से इतनी देर बाहर के काम करूँगी, इतनी से इतनी देर मुझे अपना काम अपना स्टडी करना है। तो आप ना अपने स्टडी के लिए अलग से टाइम निकालिए और उसको क्लियरली बोल दीजिए घर वालों से, कि या फिर किसी से भी, कोई भी अगर आ रही है तो, क्योंकि खुद के लिए सोचना, खुद के लिए वक्त निकालना ये कोई गायरता नहीं है या कोई पाप नहीं है, ये अपना अपना एक सेल्फ लव होती है। बेसिकली ये सेल्फ लव होती है कि हमें मैं खुद के लिए सोच रही हूँ, खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ। ये एक विज़न मुझे आया था कि कोई आपको कुछ ढूंढने से, कुछ पाने से, कुछ मिलने से आपको रोक रही है, या फिर कोई एक एनर्जी है, हो सकता है आपकी ही पूर्वज हो, आपकी पितृ हो, जो आपको बेहद प्रोटेक्शन दे रही है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको रोक रही है। अब दोनों ही हो सकता है, दोनों ही विजन हो सकता है कि किसी किसी के साथ वो मैच करे, किसी किसी के साथ ये मैच करे, कि आपकी पूर्वज, आपकी जो एंसेस्टर्स है, आपकी जो पितृ है, वो आपको बहुत ब्लेस्ड करती है। वो ना आपको बहुत से ऐसे चीज़ों से बचा रही है, कुछ दुर्घटनाओं से जो आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में हो सकता था, सडनली हो सकती थी, या फिर सडनली कुछ होने वाला था। जैसे कि मैंने कहा कि सडनली कोई मैजिक होने वाली थी, तो हो सकता है सडनली कोई ऐसी चीज़ होती जो आपको विपद में भी मतलब जो आपको विपत्ति में भी खड़ा कर सकती थी। तो आपके एंसेस्टर्स, तो आपके पूर्वज आपको बचा रही है। उनकी एनर्जी मुझे मिला, मुझे विजन में उनकी एनर्जी मुझे मिली बेसिकली, कि कोई या तो आपको बचा रही है, और या तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तब किसको कौन, मतलब किसके साथ कौन सा रेजोनेट करे, तो आप अपनी तरीके से रख लीजिए। और अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने ऊपर बिठाने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है। हो भी सकता है नहीं है, क्योंकि ये विज़न सबके लिए नहीं होती है, ये बहुत कलेक्टिव इंसानों के लिए होती है विज़न वगैरह। तो प्लीज़ अगर रेजोनेट ना करे तो उसे छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, वो आपके लिए नहीं है। फालतू में ये सब सोच के अपनी दिमाग की दही मत कीजिएगा। तो ये एक विज़न मिला। और एक चीज़ है, अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत से बिजन है, बहुत से पैटर्न है जो मुझे को देखने को मिल रही है। अगर बोलने के लिए बैठूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कि ओके, अभी नहीं, अभी इस पैटर्न को मैं बाद में बोल रही हूँ। हम आ जाते हमारी जो हो रही थी थर्ड पार्टी के बीच, जो आपकी पर्सन की बातें हो रही थी। तो ये देखिए, आपकी पर्सन इतना अकेला है कि सभी जगहों पे हो रही है झगड़ा। घर पे झगड़ा हो रही है, काम की जगह पे झगड़ा हो रही है, सभी जगहों पे अपनी थर्ड पार्टी से, मतलब जो भी आपके पर्सन के साथ है अभी, उसके साथ झगड़ा, बॉस के साथ झगड़ा, काम पे झगड़ा, कहीं पे भी, मतलब वो हर ही जगह पे ना सिर्फ फाइट ही फाइट हो रही है। और वो लड़ तो रही है, सबसे लड़ रही है, लेकिन अकेले में, जब वो अकेला रहता है वो टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो थक रहा है, वो लड़ते लड़ते थक रहा है, वो लड़ते लड़ते थक जा रहा है, और उसे लड़ाई अकेले में करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन उसके साथ लड़ने के लिए जो भी इंसान है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। तो अपने अपने जैसे कि आपकी थर्ड पार्टी का कोई होगा तो वो उसके साथ डिस्कस करिए, फिर उसके पास जा खुद को नेचर कर लिए, मतलब खुद की मतलब खुद को हील करना, वो वहाँ पे जाके खुद को हील करिए। लेकिन आपकी पर्सन कहाँ जाए, आपके पर्सन की तो हीलर आप ही हो आपके पर्सन की हीलर तो आप हो ना, तो आप तो उसके पास हो नहीं, तो वो कहाँ से हील होगा। आप उसको एनर्जी दे नहीं रही हो, वो आपकी एनर्जी लेके हील होती है, तो आप उसको एनर्जी दे नहीं रही हो तो वो कहाँ से हील होगा। तो देखिए यार, ये जजमेंट भगवान की जजमेंट है। ये कोई मतलब ये जो हुआ ना, पूरा कर्मा उसकी उसकी कर्मा ही उसे मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स खुद
ये जो एंजल्स है ना, ये खुद एक जजमेंट दे रही है कि तूने जो भी किया, क्योंकि इससे भी पहले जजमेंट का कब आता है, जब आपको बार बार वार्न की जाती है कि एक जैसे कि आपकी फ़ोन की रिचार्ज ख़त्म होने से पहले आपको 2-3 दिन पहले से मैसेजेस भेजी जाती है। कॉल करते हो तो कॉल के पहले ही बोली जाती है 2 दिन के अंदर आपकी रिचार्ज ख़त्म हो जाएगी, आप प्लीज़ रिचार्ज कर लीजिए, अनलिमिटेड सर्विस के लिए वगैरह वगैरह ऐसे बोली जाती है ना। तो वही कन्फर्मेशन, तो वही चीज़ आपके पर्सन को भगवान ने बहुत बार भगवान ने मौका दिया है कि अपनी गलती को सुधार ले। थर्ड पार्टी के साथ ऐसे बहुत से वक्त उसको मिला था कि वो सब कुछ सुधार सकती थी, आपके साथ सुधार सकती थी। तो आपके पर्सन को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला है, आपको पर्सन को मौका बहुत सारे मिला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट का कार्ड उसी वक्त आती है जब लास्ट जजमेंट होती है। तो ये इसकी ज़िंदगी की वार्निंग के बाद, बहुत सारे वार्निंग के बाद भगवान ने ये जजमेंट किया है। तो भगवान ने आपको भेजा है जजमेंट का कार्ड। तो अब हो रही है आपकी लाइफ में जजमेंट, जैसे कि आपको मिल रही है ग्रोथ, सेलिब्रेशन। हो सकता है आप भी अंदर अंदर आपके पर्सन के लिए सोचते हो, क्योंकि अगर नहीं सोचते हो तो ये वीडियो ही नहीं देखते। लेकिन आप सब कुछ को मतलब जैसे कि ना बैलेंस में हो। अगर 2 मिनट के लिए आप अपने पर्सन के लिए सोच भी लिए ना, तो 2 सेकंड के बाद आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैंने सोच लिया, मेरे दिमाग में आई तो मैं सोच ली, अब मेरे दिमाग से उस चीज़ को हटाना है। अब मुझे अपने काम पे ग्रोथ, मैंने अपने काम में फोकस करना है। जैसे आप सोच भी रही हो, लेकिन अपने काम पे भी आपकी फोकस है, आपके घर पे भी आपकी फोकस है, आपकी लाइफ पे भी आपकी फोकस है, आपकी ब्यूटी पे आपकी फोकस है। आपकी सुंदरता पे आप जा रही हो, पार्लर वगैरह आप इंजॉय कर रही हो। तो ये भगवान की जजमेंट है आप दोनों के लिए। ये जजमेंट है, देखिए ये जजमेंट है भगवान की। ये रही आपकी एनर्जी, और ये रही आपके पार्टनर की एनर्जी, और बीच में क्या है, बीच में भगवान ने आपसे जस्टिस किया है। भगवान ने एक जजमेंट दिया है जिससे कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। आप इंजॉय कर रही हो, आप ग्लो कर रही हो, आप सक्सेस के साथ हो, आप फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आपके वाह वाह हो रही है, और आपके पर्सन है अकेला, अलोन, बिल्कुल अकेला। तो ये जजमेंट भगवान की है। और हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी आए, बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई न्यू एनर्जी, भगवान जजमेंट ये भी बोल रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू एनर्जी एंट्री होने वाली है। जैसे कि आपके पर्सन को तो चांस बहुत बार दी गई, बहुत बार वार्न की गई कि सुधर जाओ। उसने उसने वही नहीं सुधरा ना। तो हो सकता है कि भगवान अब आपसे आपके ऊपर मतलब कृपा दृष्टि जब उसकी आई है, तो अब सिर्फ वो बड़े को बोलता ना, देता है जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो भगवान आपको अभी छप्पर फाड़ के देगी। तो हो सकता है आपके काम पे भी आपको सक्सेस मिल रही है, और आपके लव लाइफ में भी आपको नई एनर्जी को देखने को मिल सकता है। कोई नई एनर्जी, नई बॉन्ड, जो इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। लेकिन वो इंसान भी थोड़ा सा अपने चीज़ों को अपने तक रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए एक इंसान अपने कप दे रही है, तो एक इंसान अपना कप दे रही है, और एक इंसान अपना कप थोड़ा सा अपने वो ले तो रही है, लेकिन अपना कप अपने पास रख रही है। हो सकता है आपका ही ये एक इनसिक्योरिटी हो सकती है कि शायद आप ही उसकी इमोशंस को ले तो रही हो, उसकी बातों को, मैसेज को रिसीव कर रही हो, लेकिन अपनी तरफ से बहुत कम दे रही हो, गिवन मतलब थोड़ा कम दे रही हो। अगर वो 50% दे रही है ना, तो आप 20% दे रही हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप अभी अपनी बैलेंस पे, अपनी बाउंड्री पे सख्त, बहुत स्ट्रांगली अपने लिए एक बाउंड्री फिक्स कर रही हो, ये भी हो सकता है। तो ये भी कुछ बुरा नहीं है। खुद के लिए सोचना, खुद को सेल्फ लव देना, खुद की बाउंड्रीज को सेट करना, और किसी के लिए भी उसे ना तोड़ना, ये एक सेल्फ लव होती है। तो इसे हमें करना चाहिए, ये ओके। तो आप अपनी इमोशंस को उसकी इमोशंस ले रहे हो, मैसेज कर रही है, उसकी रिप्लाई बहुत कम मिली, वो बड़ा बड़ा मैसेजेस कर रही है, लेकिन आप ये ओके नो इतने में छोड़ रही हो। ऐसा भी नहीं आप उसको इग्नोर कर रही हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे मैसेज, छोटे छोटे बातों में, शब्दों में आप उसे रिप्लाई दे रही हो। ऐसा नहीं आप अपनी जैसे कि आपने इस इंसान को अपना दुनिया मान लिया था, इस इंसान को आपने अपना दुनिया मान लिया था, तो अब ये दुनिया उजड़ गई, तो आपको एक लेसन मिल गई, आपको एक लेसन मिल गई। तो उस चीज़ से आपने सीख लिया, एक पैटर्न को आपने सीख लिया कि किसी के लिए भी खुद को हमेशा अवेलेबल नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए भी खुद को मिटाना नहीं चाहिए, खुद की वैल्यू कम नहीं करना चाहिए, खुद के बाउंड्रीज नहीं तोड़नी चाहिए। तो आपको एक पैटर्न कंप्लीट कर रही हो, और आपको एक लेसन मिल गया। तो उस पैटर्न को आप जब सीख चुके हो, जब उस पैटर्न को आप सीख चुके हो, तो
चीज़ पे आप काम कर रही हो, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखो कि हो सकता है आपने और आप वेटिंग भी कर रही हो, आप किस चीज़ का वेटिंग कर रही हो? वेटिंग कर रही हो आप थर्ड पार्टी के साथ झगड़े की, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाने की रिश्ता। क्यों वेटिंग क्यों करना? देखिए, आपको अपना अगर खुद का काम, खुद का करियर अच्छा लग रहा है, अच्छा ग्रो कर रही हो, तो आप वही वहीं पे अपना फोकस रखिए। आप वेट कर रही हो कुछ ऐसा होने की। देखिए, जब हम हमारे साथ कुछ होता है ना, जब हम उसमें हमारी कर्मा ऐड नहीं करते, तो सिर्फ सामने वाला इंसान जो हमसे बिट्रेल करती है या फिर धोखा देती है, तो उनका ही कर्मा सिर्फ जुड़ती है, उनका कर्मा रिटर्नली उसे मिलती है। जब हम कुछ ना करते हैं, जब हम भी सामने से अपना कर्मा करते हैं, तो वो गिव एंड टेक वाला चीज़ हो जाती है। तो गिव एंड टेक वाला चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को एक सिंपल सी बहुत, आपसे कोई करोड़ रुपए मांगा, 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ लेने के बाद वो मना कर दी साफ साफ कि नहीं लिया है मैंने तुमसे। अब आप एक्शन ले रही हो, टेक मतलब एक्शन कर रही हो कि मैं ऐसा कुछ सोचूंगी, और आपने विश्वास करके दिया, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आपने विश्वास करके दे दिया। मैं जस्ट समझा रही हूँ। और जब आप मांग रही हो तो बोल रहे हो तेरे पास प्रूफ क्या है, तूने मुझे दिया है। अब आपके पास सच में नहीं है, क्योंकि आपने विश्वास किया था। अब हुआ ये कि आप सोच रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हो कि इस इंसान को कैसे गिराया जाए, इससे 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कैसे निकलाया जाए। लेकिन आप तो कर नहीं पाओगे, और अगर कुछ कर भी दिया तो खूब जोर आप कितना करोगे? ठीक है, 2 करोड़ ही ले लिया, लेकिन जब आप छोड़ दोगे ना इस कर्मा को, ठीक है बेटा तुझे मैंने माफ़ कर दिया, तब उससे खेलेगी कौन? प्रकृति। तब उससे रिवेंज लेगी कौन? प्रकृति। तब उससे रिवेंज लेगी कौन? कर्मा। और जब कर्मा अपने आप में आती है, जब सटन अपने आप में आती है, जब प्रकृति अपने आप में आती है, सब कुछ ख़त्म कर देती है। आप 2 करोड़ सोच रहे थे, पता नहीं प्रकृति उसे पूरा रोडपति बना दे। बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्रकृति के ऊपर छोड़ने से, कर्मा के ऊपर छोड़ने से कितना कुछ हमें रिटर्न में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप छोड़ रही हो लेकिन मन ही मन बोल रही हो उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, उसको ये हो जाए, मेरा दर्द हो जाए। ऐसे नहीं होती है, लेकिन आपको छोड़ना भी पड़ता है, आपको मूव ऑन भी करना पड़ता है उस चीज़ से, तब प्रकृति अपने आप में आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल वेट मत कीजिए। माँ भी वही बोल रही है कि हम डिसीजन लेंगे, तुम अपना काम करो, तुम अपनी करियर पे ध्यान दो, अपनी ऑथोरिटिव जगह पे ध्यान दो, तो आपको बहुत अच्छा जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा जगह आ गया कि फ़ोन नंबर का कार्ड है, और ये ना थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का, और थोड़ा रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली मानने वाला एक इंसान है। तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर ऐसे बनने वाले हो। अगर भगवान जो बोल रही है कि अगर ये सब बचपन अगर छोड़ दी, ये थर्ड पार्टी में कब होगी लड़ाई, कब होगी, कब दोनों एक दूसरे के साथ बिछड़ेंगे या फिर डिवोर्स वगैरह, इसके लिए अगर आप सोच रही हो तो ये बचपना छोड़ दो। ये भी कार्ड है, तो बचपना छोड़ दो। बचपना छोड़ के अगर आप अपनी बचपना छोड़ोगी तो आपको इन फ्यूचर इतनी अच्छा जगह मिलेगी जहाँ पे आप स्टेबल भी होंगे, ऑथोरेटिव भी होंगे, स्ट्रिक्ट भी होंगे। नारियल क्या होती है? अंदर से नरम होती है, लेकिन बाहर से वो बहुत सख्त होती है। तो हो सकता है आपकी नेचर धीरे धीरे वैसे बन रही है। आप पहले अपने प्यार को बहुत अच्छे से जता देते थे, सबसे इमोशनली बहुत अच्छा अटैच हो जाते थे, तो वो अभी आप अपने इमोशंस को कहीं पे छुपा रही हो और अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाओगी कि लेकिन आप हो नहीं, लेकिन अंदर से आप अभी भी वही इमोशनली वाला इंसान ही हो, लेकिन वो आप अवेलेबल नहीं रख रही हो सबके लिए आप जता नहीं रही हो। तो उसी को दिखाओगी, उसी को दोगी जो लगेगा कि हाँ ये इंसान उसके हकदार है। जैसे कि इस कार्ड में मैंने बोला कि वो जो इंसान आ रही है, नई जो एनर्जी आ रही है, उनको भी आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाओगे, थोड़ा रूल्स बहुत नियम को मानने वाला, नियम की आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, आप इनको भी दिखाओगे। तो यहाँ पे करने बैठे थे थर्ड पार्टी का लेकिन आपका बहुत अच्छा एनर्जी आ गई। तो माँ का भी यही अब इच्छा है कि आप अपना बचपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी साथ भगवान है, यूनिवर्स है, पूरी डिवाइन आपके साथ काम कर रही है, और आपके पर्सन को मिल रही है उस चीज़ का
फल जो उसने किया है उसका कर्म आपके पर्सन को ऑलरेडी मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। अब जो भी स्टडी कर रही हो, जो भी सीख रही हो, नहीं सीख रही हो, या फिर जो भी काम कर रही हो, कहीं पे भी आप अच्छी जगह पे काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बचपना वाला चीज़ें करने की। जो ये बच्चों जैसा हरकतें है ना, वो आप छोड़ दीजिए। यूनिवर्स भी वही बोल रही है कि छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। बाकी जीत आपकी है, जीत हो भी रही है, दुनिया देख भी रही है। आप थर्ड पार्टी आपको देख रही है, आपकी पर्सन आपको देख रही है। बाकी दोनों के बीच में तो हो रही है बेहद लड़ाई, बेहद झगड़ा। दोनों ही एक दूसरे को मार रही है, बोल रही है, और दोनों ही देख रही है। मतलब ईगो बहुत क्लैश हो रही है। आपकी पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का ईगो बहुत क्लैश हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक लास्ट वन कार्ड लेंगे कि लास्ट कार्ड लेंगे आपके और आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के बीच बेहद झगड़ा हो रही है, लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को सिर्फ मार रही है। सोर्स का कार्ड तीनों कार्ड ही नेगेटिव आए हैं। तीनों कार्ड का यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स भी आया था, जहाँ पे आपके पर्सन की वो हालत है, बिल्कुल अकेला है, टूटा हुआ है, इमोशनली खुद को डाउन। लेकिन वो इतनी ईगोइस्टिक है कि वो अपनी ईगो की चलते वो आपको अपनी ये इमोशंस, अपनी ये तकलीफ, वो आएगा भी नहीं, वो आपको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको गिल्ट भी है। साथ में उसको गिल्ट भी है कि किस मुंह से आपके पास आएगी, कैसे आएगी। जो बचपना जो भी उसने किया है थर्ड पार्टी के लिए, आप जैसे हीरा को उसने छोड़ दिया, आपको उसने इग्नोर कर दी, तो उस चीज़ की उसको गिल्ट भी है। तो वो कैसे आएगी भी कैसे आपके लाइफ में। तो देखिए सिर्फ सोर्स का कार्ड ही आ रही है पूरा डेक में ना। सोर्स का कार्ड सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सोर्स का कार्ड सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और पूरी रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा सोर्स का ही कार्ड आया है। तो सिर्फ यही चल रहा है, दोनों के बीच सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो एक दूसरे से मार पिटाई कुटाई झगड़ा लड़ाई ये सब ही चल रहा है। तो देखिए, और आपका पर्सन भी कितना रूठा हुआ है। ये आपका पर्सन हो सकता है या थर्ड पार्टी भी हो सकता है, लेकिन है तो बॉटम ऑफ द डेक पे है 4 ऑफ कप्स। कि आपको आपके पर्सन को भी अगर कुछ सर्व की जा रही है ना, अगर आपके पर्सन भी आपको थर्ड पार्टी को कुछ सर्व कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी को भी पसंद नहीं आ रही है, और आपके थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को कुछ सर्व कर रही है, तो वो आपके पर्सन को भी पसंद नहीं आ रही है। दोनों के बीच बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं है, ना ही इमोशनली बॉन्डिंग है, ना ही फिजिकली बॉन्डिंग है, ना ही मेंटली बॉन्डिंग है। कहीं से भी कोई बॉन्डिंग नहीं है आपकी पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच। जम के चल रही है लड़ाई, मैदान पे हो रही है, बहुत अच्छा लड़ाई हो रही है। बस आपका काम है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, और माँ अपनी तरीके से आपके लिए एक दुनिया बनाती रहेगी, आपके लिए अच्छी जगह बनाती रहेगी, आपके करियर में ग्रोथ आती रहेगी। बस दूसरों को छोड़ के, थर्ड पार्टी को छोड़ के, पर्सन को छोड़ के खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा दीजिए। थोड़ी थोड़ी फोकस अगर कर रही है तो कोई बात नहीं, कभी कभी ह्यूमन बींग्स है ना, तो कभी कभी चली जाती है कि क्या कर रही है, थोड़ा सा चेक कर लो, ऑनलाइन हो जाती है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बैलेंस में, सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। अगर आपको हमेशा ही थर्ड पार्टी की बीच, उन दोनों के बीच क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है, नहीं, तो आप खुद के ऊपर कब फोकस करोगे। तो माँ यही बोल रही है कि खुद के ऊपर पहले, सबसे पहले फोकस खुद के ऊपर, खुद की स्टडी के ऊपर, खुद के काम के ऊपर। और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए आई है ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी मिली है। करने तो बैठे थर्ड पार्टी के, लेकिन आपकी बहुत अच्छा एनर्जी आ गई। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो भी अथॉरिटिव जगह या फिर जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रही है, जिसके साथ आपकी इमोशनली बॉन्डिंग अच्छी होगी, जिसके साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता आपके बन सकती है, तो उस ब्लेसिंग्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। क्लेम द एनर्जी भी आप लिख सकती हो। कोई आपको एंजल नंबर्स दिख रही है तो उसको क्लेम कर सकती हो। ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मेरे साथ बनी रहे। और इस